सेल डिवीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये मिलके सेल साइकिल बनाते हैं। और ये सेल साइकिल जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में इसकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सेल्स में। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज जो होता है ये सेल साइकिल का 95% से ज़्यादा टाइम लेता है, इसमें लगता है, और ये इसमें सेल प्रिपेयर करती है अपने को सेल डिवीजन के लिए। और ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज होता है। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जीवन फेज। जीवन फेज में ये माइटोसिस और डिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बीच का होता है ये, और इसमें डीएनए जो है सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है। एस फेज जो होता है इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करता है और सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होता है। G0 फेज ये ओकेजनली होता है, हमेशा नहीं होता। जब कोई सेल मैच्योर हो जाती है और डिवीजन करना छोड़ देती है, उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है जैसे कि रिपेयर के समय, तो ये फिर से डिवाइड करना शुरू कर सकती है। ये इनएक्टिव फेज़ है और क्यूसेंट फेज़ कहते हैं इसको। इस समय सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती। फिर आता है G2 फेज़, ये इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू करती है। एम फेज़ ये माइटोसिस फेज़ है, इसमें सेल कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हम दो में बांट सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। प्रोफेज, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, स्पिंडल बन जाता है, और जो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर हो जाती है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में कंडेंसेशन क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम जो है मूव करके स्पिंडल इक्वेटर पर आते हैं और अपने को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट पर। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं अपोजिट पोल्स पे और अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप जो बन जाती है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रीफॉर्म हो जाते हैं। फिर आता है साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यदि एनिमल सेल है तो इसमें फरो बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और यदि प्लांट सेल है तो इसमें बीच में सेल प्लेट बन के ये 2 सेल में डिवाइड कर देती है।